सर्कस में हाथी फुटबॉल खेलता है और शेर बकरी के साथ बैठकर खाता है। हम पैसा देकर टिकट निकालकर देखने जाते हैं। आजकल फिल्में आती है जिसमें जानवर बोलते हैं, कार चलाते, सब कुछ करते हैं जो मनुष्य करता है। वो भी कभी कभी लोकप्रिय हो जाती है, परंतु ऐसा होने के बाद भी फुटबॉल खेल सकना यह हाथी का विकास नहीं माना जाएगा। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत जी के इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि किसी का भी विकास उसकी प्रकृति के अनुसार ही होता है और हमारे देश की प्रकृति यहाँ की संस्कृति है। संस्कृति सनातन है। तो यदि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपने देश का विकास करना चाहेंगे तो क्या यह संभव है? यदि नहीं है तो विकास का भारतीय मॉडल क्या है? देश स्वतंत्र हुआ तो पाश्चात्य संस्कृति को मन में बसाए नेता सनातन देश को आगे बढ़ाने में जुट गए। एकमात्र नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में ये बात खटक रही थी। उन्हें पता था कांटे वाली चम्मच से दाल रोटी नहीं खाई जा सकती और भारतीयों का स्वस्थ शरीर तो दाल रोटी से ही बनेगा, पास्ता खाकर नहीं। उन्होंने पंडित दीनदयाल जी से बात की और पूछा, विकास का भारतीय मॉडल क्या होना चाहिए? गहन अध्ययन के बाद दीनदयाल जी ने जो भारतीय मॉडल दिया उसे एकात्म मानव दर्शन के नाम से जाना गया। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन 3 शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है। सनातन परंपरा किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। यहाँ व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व बंधुत्व और मानवता सभी एक ही धागे में बंधे हैं। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना है। अब देश की संस्कृति 1-2 दिनों में तो बनती नहीं। उस देश के अस्तित्व के प्रारंभ से आज तक जिन जिन अनुभवों में से जो वो गया है, उन अनुभवों को अपने स्वभाव के आधार पर उसने जिस प्रकार देखा है, जिस प्रकार उनकी प्रतिक्रिया दी है, उसके आधार पर उसके जनमानस की संस्कृति बनती है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में एकांकी भाव है, सभी इकाइयों को जोड़ने वाली आंतरिक कड़ी का अभाव है। जब अलग अलग भावना वाले 2 लोग एक परिवार के रूप में मिलते हैं तो दोनों अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे विखंडन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो एकल परिवार के रूप में हमारे समाज में फैल चुकी है। वहीं भारतीय संस्कृति में सामाजिक भाव है। समाज की उन्नति के बिना व्यक्ति का विकास असंभव है। यदि कुछ व्यक्ति समाज में उन्नत हो भी जाएं, तो उससे समाज को क्या लाभ होगा? कोरोना वायरस ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया। जब तक सभी अपने अपने जीवन को बचाने में जुटे थे, संक्रमण उतनी ही तेजी से फैल रहा था। परंतु जैसे ही समाज एकजुट हुआ, तो संक्रमण ने दम तोड़ दिया। जब हम सफल हुए, तो विश्व भर में वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाकर विश्व बंधुत्व भाव को मजबूती दी। यही पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन है, जिसने संकट काल में पूरे विश्व को एक कर दिया। परंतु फिर भी कुछ लोग पश्चिमी देशों का उदाहरण देकर उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। यही विखंडन का भाव ही सारे विश्व में लड़ाई झगड़े का कारण है, क्योंकि सभी अपने सुख का ध्यान रख रहे हैं। संत कबीरदास जी ने भी कहा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। उन्होंने कहा, कुछ लोग स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, खाते और सोते हैं, अर्थात सारे सुख भोगते हैं,
जबकि समाज के अन्य लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समाज या राष्ट्र का विकास संभव है क्या? इस पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। समाज को स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान में वोकल फॉर लोकल योजना दीनदयाल जी के इसी विजन का विस्तार है।